तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और क्लास 12 के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 गद्य खंड का पूरे के पूरे वीडियो डाल चुका हूं। अब मैं 3 चैप्टर यानी बायोलॉजी हिंदी के गद्य खंड से 3 चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति से पूरे के पूरे ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 40 यानी पूरे के पूरे 40 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। यदि आप इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बता दें कि पार्ट जो सेकंड है उसका नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम है गद्य खंड का। तो आइए हम लोग अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो प्रश्न मेरा है यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोग को दिखता होगा। जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके उद्देश्यों में है, तो किसके उद्देश्यों में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न, जो 2 नंबर मेरा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है 2020 में, जो कि साइंस सेक्शन में पूछा हुआ है। तो बोला है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल। क्या नाम था, तो बाउल नाम था। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न के बाद अब 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मेरा 3 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इस बात को किसने कहा था, तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिलिंगडन नर्सिंग होम। बिलिंगडन नर्सिंग होम। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, जो 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पर लगा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका का। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, तो उसका नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव की। स्वामी सत्यदेव की। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, जिसमें आपका 4 गो ऑप्शन लगा हुआ है 8 नंबर प्रश्न के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सदानंद जी। सदानंद जी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, तो 9 नंबर जो प्रश्न है तो वो बोल रहा है यहाँ पे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण ने IAC की परीक्षा कहाँ से पास की, यानी IAC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास हुए, तो बिहार विद्यापीठ जो कि लंदन में उपस्थित हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन ने एक और भी प्रश्न पूछता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया, तो कब लागू किया, 1921 में। नेक्स्ट अब 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर मेरा प्रश्न है स्क्रीन पर दिखता होगा, बोल रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में। यानी लेनिन ने जो नीति लगाई थी 1924 ईस्वी में, मर गए, तो मरने से पहले एक 1921 में एक नीति लगाई थी जिसका नाम था नई आर्थिक नीति। तो उनके मरने के बाद वो नीति का पालन करने लगे कौन, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न,
तो 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न बूढ़ा है फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कौन सी पुस्तक फरीश्वर नाथ रेणु की है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मैला आंचल, मैला आंचल। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर जो प्रश्न है वो बूढ़ा है 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर जो प्रश्न है वो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो जयप्रकाश नारायण का जब जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। जो 19 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1952 में। 1952 में इसका प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के रूप में याद करती है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में दिया। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाउल। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए कि क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किस साल किया आंदोलन का नेतृत्व, तो 1974 में। 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो जो 26 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो क्या नाम है इनके पाठ का, तो संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न के बाद अब 27 नंबर प्रश्न। तो जो 27 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, यानी भाषण के लिए इसको लिखा गया था। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। जो 29 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये भाषण दिया गया, कौन इस भाषण को दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न। जो 31 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है 31 नंबर प्रश्न कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट
अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न के बाद 32 नंबर प्रश्न जो चलेंगे। 32 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो यानी 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, जो 33 नंबर प्रश्न में बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैगसेसे सम्मान, मैगसेसे सम्मान। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अयंगर होगा, अयंगर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ईश्वर अयंगर के साथ रुके थे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, तो 35 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है। देश का भविष्य किसके हाथ में है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथ में है, नई पीढ़ी के हाथ में है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, जो 36 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन के सामने 36 नंबर प्रश्न लगा हुआ है, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 36 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो रामनाथ जी गोयनका। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, जो 37 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो ये स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 38 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की। तो बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की, तो इंटर, IAC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, तो 39 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के सामने लगा हुआ है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो दीक्षित जी के मुंह से इस बात को सुना गया। नेक्स्ट मेरा लास्ट नंबर प्रश्न, जो लास्ट नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो बोल रहा है अंडरग्राउंड जमाने का, अंडरग्राउंड जमाने का। ये मेरा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि मेरा के पूरा कंसेप्ट मेरा समझ में आपको आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।